नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने स्थायी पवनों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे अस्थायी पवनें तथा सामयिक पवनें। धरातल पर कुछ ऐसी पवनें जो होती हैं जो सदैव एक ही दिशा में नहीं चलती, बल्कि समय के अनुसार इनकी दिशा बदलती रहती है, इसीलिए इन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। और इन पवनों के अंतर्गत विशेष रूप से मानसून पवनें आती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मानसून हवाओं के बारे में। मानसून धरातल पर चलने वाली वे हवाएं हैं जो ग्रीष्म और जाड़े की ऋतुओं में अपनी प्रवाह दिशा बदल देती है, यानी सर्दी और गर्मी में इनकी प्रवाह दिशा जो है वह बदल जाती है। फ्लीचर वुल्फ ने मानसून हवाओं की व्याख्या करते हुए ये कहा है कि कुछ महाद्वीपों पर ऐसी हवाएं चलती हैं जो साल के कुछ मौसम में प्रचलित हवाओं के रूप में बदल जाती है, और ऐसी हवाओं को ही हम मानसून कहते हैं। मानसून ऐसी हवाएं हैं जो मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदल देती है, इसीलिए मानसून हवाएं कहलाती हैं। मानसून शब्द मूल रूप से अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है मौसम। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब सागर पर चलने वाली हवाओं के लिए किया गया था, जो कि 6 महीने उत्तर पूर्व दिशा से और 6 महीने दक्षिण पश्चिम दिशा से चला करती थी। इसी के आधार पर संसार के उन सभी भागों की हवा को जिनकी दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता है उसे मानसून कहते हैं। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन तो हो जाता है, फिर भी उन्हें मानसून नहीं कहा जाता। जैसे 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश वाले भागों में जाड़ों में उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं जो हैं वह तथा ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती हैं। इसी प्रकार भूमध्य सागरीय भागों में जाड़ों में दक्षिण पश्चिम पछुआ हवाएं चलती हैं तथा ग्रीष्म में उत्तरी पूर्वी हवाएं चलती हैं। स्पष्ट है कि दिशा परिवर्तन ही मानसून हवाओं की एकमात्र विशेषता नहीं है, यानी सिर्फ दिशा परिवर्तन से ही हम किसी भी हवा को मानसून नहीं कह सकते, बल्कि मानसून हवाएं धरातल पर संवहनीय क्रम है जिसका आविर्भाव स्थल और जल के भिन्न स्वभाव और तापीय विभिन्नता के कारण होता है। वे भाग जहाँ मानसून हवाओं का आधिपत्य पाया जाता है या जहाँ मानसून हवाएं ज़्यादा पाई जाती हैं, उन्हें हम मानसूनी जलवायु प्रदेश कहते हैं। संसार में मानसूनी जलवायु का सर्वाधिक विकास जो है वह दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन और जापान में हुआ है। इसके अतिरिक्त ये हवाएं कुछ संशोधित रूप में दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अयनवर्ती अफ्रीका, गायना की खाड़ी के समीपवर्ती भाग और अयनवर्ती उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी चला करती है। अब मानसून हवाओं की उत्पत्ति से संबंधित कुछ विद्वानों ने अपनी विचारधाराएं रखी है। तो सबसे पहली है तापीय संकल्पना और दूसरी है नवीन संकल्पना। तापीय संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति जो है उसका एकमात्र कारण धरातल पर जल और थल का विन्यास है, उनके गर्म और ठंडे होने का विरोधी स्वभाव है। यदि पृथ्वी पर सभी जगह जल ही जल होता या स्थल ही स्थल होता तो मानसून हवाओं का जो आविर्भाव है वह कभी नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो मानसून हवाएं जो हैं वह स्थलीय और जलीय समीर का एक विस्तृत रूप है। ग्रीष्म में जब तापमान की अधिकता के कारण स्थलीय भाग समुद्रों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है तो वहाँ पर न्यून वायुदाब के क्षेत्र बन जाते हैं, यानी स्थल पर तापमान अधिक होता है और दाब जो है वह कम हो जाता है, जिससे हवाएं जो हैं हम जानते हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो हवाएं जो है वह स्थल से समुद्रों की ओर चलने लगती है। इसे तो हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। इसके विपरीत जाड़ों में जब स्थल भाग अधिक ठंडे हो जाते हैं तो वहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाता है और समुद्री भाग अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म रहता है, जिससे वहाँ पर न्यून वायुदाब हो जाता है। तो हवाएं जो है वह समुद्रों से स्थल की ओर चलने लगती हैं। इसे हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। जाड़े का मानसून जाड़े की ऋतु में एशिया महाद्वीप का मध्य भाग में
आसपास के समुद्रों से बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। यानी एशिया महाद्वीप का जो मध्य भाग है वह आसपास के समुद्रों से अधिक ठंडा हो जाता है, जिससे वहाँ पर वायुदाब बढ़ जाता है। तो महाद्वीप के पूर्व और दक्षिण में फैले विशाल प्रशांत महासागर और हिंद महासागर जो है वह बहुत गर्म होते हैं, जिससे वहाँ पर जो है वह वायुदाब कम बना रहता है। वायुदाब की ऐसी स्थिति के कारण इस ऋतु में पवनें महाद्वीप से महासागर की ओर चलने लगती है। स्थल से चलने वाली इन्हीं पवनों को जाड़े का मानसून कहते हैं। एशिया से चलने वाले जाड़े के मानसून विषुवत रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के भीतर स्थित निम्न वायुदाब की ओर चलते हैं। इस प्रकार धरातल की वायु और वाष्प का बहुत बड़ी मात्रा में उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को स्थानांतरण हो जाता है। जाड़े में चलने वाली मानसून पवनें जो है वह पूर्वी और दक्षिणी एशिया के सभी भागों में सदा एक सी दिशा में नहीं चलती, बल्कि इन पवनों की दिशा उत्तरी चीन और जापान में पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी, मध्य चीन में उत्तरी और दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्वी होती है। ये पवनें जो है वह स्थल से समुद्रों की ओर चलती है, इसलिए शुष्क और ठंडी होती है। मानसून प्रदेशों में इस कारण जाड़े की ऋतु बिल्कुल शुष्क होती है। मध्य अक्षांशों में चक्रवाती तूफान जाड़े के मानसून में कई बाधाएं खड़ी कर देते हैं। इन तूफानों के कारण ही जाड़े में कुछ वर्षा हो जाती है। हालांकि जाड़े की ऋतु में स्थलीय हवाओं का सर्वाधिक प्रभाव होता है, किंतु कुछ हवाएं जो है वह विपरीत दिशाओं से भी आती है। गर्मी में इसलिए समुद्री हवाओं की प्रबलता होते हुए भी स्थलीय पवनों का अभाव होता है। दूसरा है गर्मी का मानसून। ग्रीष्मकाल में जब सूर्य कर्क रेखा पर तेज चमकता है तो पूरा एशिया महाद्वीप जो है वह गर्म हो जाता है। एशिया भूखंड के इस प्रकार गर्म हो उठने से वहाँ पर वायुदाब जो है वह घट जाता है, किंतु महाद्वीप के आसपास के महासागर जो है वह अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, जिससे वहाँ वायुदाब जो है वह अधिक बनता है। इस प्रकार गर्मी की ऋतु में वायुदाब का ढाल जाड़े की ऋतु के विपरीत समुद्रों से स्थलों की ओर होता है। ऐसी दशा में पवनें भी समुद्र से स्थल की ओर चलती है। वायुदाब के अनुसार समुद्रों से स्थल की ओर चलने वाली इन पवनों को ही हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। अधिकांश मानसून पवनों का विकास व्यापारिक हवाओं की पेटी में होता है और गर्मी में चलने वाली मानसून पवनें विषुवत रेखा के दक्षिण से बड़े बड़े महासागरों की दूरी पार करके आती है। अतः ये हवाएं जो है वह भाप से लदी हुई होती हैं, इसलिए ये भारी वर्षा करती है। ग्रीष्म का मौसम इस प्रकार मानसून प्रदेशों में तर मौसम होता है। ग्रीष्म की मानसून पवनों की प्रवाह दिशा सदा एक सी नहीं होती, कभी ये समुद्र की ओर चला करती है। समुद्रों पर इनकी प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, इस कारण इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं भी कहते हैं। जब ये पवनें स्थल के भीतरी भागों में प्रवेश करती हैं तो इनकी प्रवाह दिशा बदल जाती है। चीन में इनकी प्रवाह दिशा दक्षिण पूर्वी होती है और कभी कभी चक्रवाती तूफान इनके मार्ग को भ्रष्ट कर देते हैं। मानसून हवाओं के प्रदेशों में मानसून के प्रभाव के कारण धरातल से व्यापारिक और पछुआ पवनों की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। एशिया भूखंड की विशेषता के कारण मानसूनी पवनों का भली प्रकार विकास होता है। एशिया में मानसून की दो शाखाएं होती है, पहला है चीन और जापान की मानसून और दूसरा है दक्षिणी एशिया की मानसून। अब दूसरा, इस प्रकार की मानसून पवनें पृथ्वी के अन्य भागों में नहीं चला करती। अन्य स्थानों पर मानसून हवाओं का कुछ परिवर्तन रूप अवश्य देखा जा सकता है, जैसे दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिणी अफ्रीका आदि सब प्रदेशों में मानसून प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मानसून की दूसरी संकल्पना जो है वह है नवीन संकल्पना। नवीन संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन संकल्पना में मानसून हवाओं के क्रम को बहुत ही साधारण रूप में प्रस्तुत किया गया, किंतु वास्तव में मानसून हवाओं का क्रम इससे कहीं अधिक जटिल है। अतः वर्तमान में मानसून की तापीय उत्पत्ति संकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। तापीय संकल्पना के विरुद्ध क्योंकि कई तथ्य मिले हैं, वो तथ्य ये है कि
ग्रीष्मकाल में महाद्वीपों पर विकसित निम्न दाब के केंद्र तापजन्य नहीं होते। यदि इन निम्न दाब केंद्रों का संबंध वास्तव में उच्च तापमान से होता तो कम से कम कुछ समय तक इन दाब केंद्रों को अपने स्थानों पर स्थायी बने रहना चाहिए, किंतु दैनिक ऋतु मानचित्रों में को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये कभी स्थायी नहीं होते। अतः ये ग्रीष्मकालीन निम्न दाब केंद्र तापजन्य न होकर चक्रवाती होते हैं। दूसरा है, यदि मानसून हवाएं तापजन्य होती तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में इसके विपरीत का क्रम होना चाहिए, जैसा कि व्यापारिक हवाओं वाले भाग के ऊपर प्रति व्यापारिक हवाएं चलती हैं। तीसरा है, इन हवाओं की वर्षा की क्षमता के प्रति भी संदेह स्पष्ट किया गया है। ये हवाएं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के ऊपर से आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण होती है, किंतु वर्षा मुख्यतः इन हवाओं से संबंधित वायुमंडलीय तूफानों से होती है। तो उपयुक्त उत्पत्तियों के आधार पर फ्लोन महोदय ने मानसून की तापीय उत्पत्ति के स्थान पर गतिक उत्पत्ति नवीन संकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। इस संकल्पना के अनुसार मानसून हवाओं की उत्पत्ति केवल वायुदाब तथा हवा की पेटियों के स्थानांतरण के कारण होती है। भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक हवाओं के मिलने से अंतर उष्ण कटिबंधीय समवाय का आविर्भाव होता है। इसकी उत्तरी सीमा NITC और दक्षिण सीमा SITC होती है। इस अंतर उष्ण कटिबंधीय समवाय के मध्य डोलड्रम की मेखला आती है, जिससे विषुवत रेखीय पछुआ पवनें चला करती हैं। ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरायण होने से NITC खिसक कर 30 डिग्री अक्षांश पर फैल जाती है और दक्षिण पूर्वी एशिया इसके अंतर्गत आता है। अतः इन क्षेत्रों में डोलड्रम की विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं स्थापित हो जाती हैं और ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं होती हैं। इस NITC के साथ चक्रवात आदि का आविर्भाव हो जाता है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता है। इस प्रकार ग्रीष्मकालीन मानसून की भांति शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित निम्न दाब के कारण नहीं होती है, बल्कि सूर्य के दक्षिणायन होने से वायुदाब की पेटियां दक्षिण को खिसक जाती हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की NITC जो है वह हट जाती है। फलस्वरूप उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाओं की पुनर्व्यवस्था हो जाती है और इसी को जाड़े का मानसून कहते हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, ये थी अस्थायी पवनें या मानसून पवनें।